साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछले समय से हमने काव्य सौंदर्य के तत्व, कुछ मोटिवेशन कविताएं इसमें डाली वीडियो में। आज हम लेते हैं साहित्यकार और उनकी रचनाएं। सभी परीक्षाओं में हिंदी की जो रचनाएं और रचनाकार उनके नाम आते हैं। किसी भी प्रकार की हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें मुख्य रूप से सामान्य हिंदी आती है सभी परीक्षाओं में। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं रचना और उनके रचनाकार। कबीरदास ने जो अपना ग्रंथ लिखा उसका नाम है बीजक। कबीरदास जी ने बीजक ग्रंथ को लिखा और उस बीजक में साखी, सवद, रमैनी इन तीन चीजों में लिखा हुआ है। बीजक, साखी जो साक्षात जिन्होंने अपना अनुभव किया, अपने अनुभव के द्वारा जो लिखी उसको साखी बोला। सवद जो गाए गए ढोलक ताल पर उनको सवद, और रमैनी भी इसी गाने वाली उसमें आता है। तो इस तरह से ये बीजक ग्रंथ में कबीरदास जी ने तीन चीजें लिखी, साखी, सवद और रमैनी। अगले आते हैं मीराबाई। मीराबाई कबीरदास जी भक्ति काल के थे और मीराबाई भक्ति काल की सगुण मार्गी है मीराबाई। तो इन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे, नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और गीत गोविंद की टीका। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और गीत गोविंद की टीका ये इन्होंने लिखे। मल्हार राग, राग सोरठ का पद, स्फुट पद, चरित, रुक्मणी मंगल, मीरा की गरवी और नरसिंह मेहता की हुंडी। इस तरह से ये इनकी रचनाएं हुई। एक बार फिर देखिए, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और फिर दूसरी गीत गोविंद की टीका, मल्हार राग, राग सोरठ का पद, स्फुट पद, चरात, रुक्मणी मंगल, मीरा की गरवी, नरसिंह मेहता की हुंडी। ये मीराबाई की रचना रही जो उन्होंने वृंदावन में रह करके लिखी। आगे साहित्यकार में इनका नाम आता है रहीम। रहीम दास जी बोलते हैं इनको, और इनका वैसे पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना जी है। इनको रहीम नाम से जाना जाता है। तो रहीम दोहावली, इनकी जो रचना है उसका नाम है रहीम दोहावली। 12वां नायका भेद, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, नगर शोभा, फुटकल भरवे, फुटकल कवित सवैये और रहीम रत्नावली तथा रहीम सतसई। रहीम रत्नावली और रहीम सतसई ये रहीम जी की रचनाएं रहीं। मुख्य रूप से इन्हीं का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। फिर एक बार देखिए, रहीम दोहावली, 12वां नायका भेद, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, नगर शोभा, फुटकल भरवे, फुटकल कवित्त सवैये और रहीम रत्नावली और रहीम सतसई। ये यहाँ पर रहीम जी की सतसई है और एक बिहारी जी की भी सतसई आती है। वो बिहारी सतसई के नाम से बोली जाती है। बिहारी रीत काल के कवि हैं, तो वो बिहारी सतसई है और ये है रहीम सतसई।
अगले साहित्यकार हैं रस खान। ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और सगुण मार्ग के थे। इन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना, इष्ट माना। तो इन्होंने जो लिखी रचनाएं, जो इनकी कृतियां हैं, प्रेम वाटिका, रस खान की कृति का नाम प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, गीत काव्य, दान लीला और अष्टयाम। रस खान ने जो लिखी प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, ये जो सुजान थी इनसे इनका प्रेम हो गया था, तो उसी में इन्होंने प्रेम वाटिका और सुजान रस खान लिखा। फिर गीत का भी लिखा, दान लीला भी इन्होंने लिखी और अष्टयाम लिखा। इसके बाद अगला नाम आता है देवसेन। देवसेन जो थे, इन्होंने श्राव का चार, देवसेन जी ने श्राव का चार नामक ये कृति लिखी, लघुनय चक्र और दर्शन सार। ये जो है देवसेन, इनकी रचनाएं हैं श्राव का चार, लघुनय चक्र और दर्शन सार। फिर आते हैं असायत। असायत जो है, इन्होंने लिखी हंसावली। असायत जी ने हंसावली लिखी और ये जो हंसावली है, ये बेताल कथा पर आधारित है। बेताल कथा, जो पूर्व में कथा कही जाती थी, उनमें बेतालों की कथाएं हैं, उस पर आधारित है। विक्रम बेताल कथा को माना है असायत। हंसावली, इनका जो ग्रंथ है वो है हंसावली। कवि असायत ने हंसावली का रचना स्रोत किसको माना है? विक्रम बेताल कथा को। वहीं से इन्होंने अपनी कथा ली है और इस हंसावली नाम की कृति में ये बेताल कथा से ही ली है और ये उनकी कृति बनी हंसावली। आगे है विष्णुदास। विष्णुदास जी जो थे, इन्होंने महाभारत कथा को लिखा और एक महाभारत वो वेद व्यास जी द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन ये महाभारत कथा रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण, स्नेह लीला और रामायण कथा। फिर देखिए, विष्णुदास जी ने महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण, स्नेह लीला और रामायण कथा को लिखा। तो ये हमारे कुछ साहित्यकार हैं। साहित्यकार बहुत हैं, जिनमें एक तब तक के हमारे सभी कालों के साहित्यकार आते हैं, जो आदिकाल से लेके आज तक, आधुनिक काल तक हैं। आदिकाल, उसके बाद आदिकाल का दूसरा नाम वीरगाथा काल भी है, चारण काल भी है, सिद्ध सामंत काल भी है और सिद्धों का भी उसमें हो रहा वर्चस्व, इसलिए उसको आदिकाल के ये नाम है। फिर जो काल आया, भक्ति काल, भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, रीति काल, आधुनिक काल, इस तरह से सभी में साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाएं की हैं। तो यहाँ पर ये जो रचनाएं हैं कबीरदास की, बीजक इम्पोर्टेंट में आती है साकी सत्रमैनी, मीराबाई, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, मल्हार राग, राग सोरठ का पद, स्फुट पद चरित, रुक्मणी मंगल, मीरा की गरबी, नरसिंह मेहता की हुंडी। ये अच्छी रचनाएं, अच्छे रचनाकार हैं। अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम दोहावली, बरवे नायका भेद, रास पंचाध्यायी, रंगा सोठा, मदना अष्टक, नगर शोभा, फुटकल बरवे, फुटकल का सभी, ये रहीम रत्नावली और रहीम सत्सई। रसखान प्रेम वाटिका, सुजान रसखान गीत का विधान लीला और अष्टयाम। इसके बाद देवसेन श्रावकाचार, लघुनय चक्र और दर्शन सार। फिर असायत की हंसावली, कवि असायत ने हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल कथा को माना है और विष्णुदास महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण, स्नेह लीला, रामायण कथा।
तो और साहित्यकारों को लेते हैं जिसमें हमारे भक्ति काल के सूरदास जी हैं और तुलसीदास भी हैं। ठीक, तो आज हमने ये रचना और रचनाकार पढ़े। ये परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी परीक्षा में हिंदी आती है, खासकर जो हमारी सामान्य हिंदी है। तो आज हमने ये रचना और रचनाकार पढ़े। आगे फिर और अच्छी रचनाओं को और उनके रचनाकारों को बताएंगे। तो तब तक, अगली वीडियो तक आप इसे देखें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।